अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया और बिलखसूस एशिया में कश्मीर एक हसीन तरीन वादी है। 1947 के माइग्रेशन के वक्त कश्मीर दो लख्त हुआ। एक हिस्सा इंडिया के पास आया और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के पास आया। ये एक खुद मुख्तार रियासत थी, लेकिन पाकिस्तान के हक़ में कश्मीरियों ने नारा लगाया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, कश्मीरियों ने जानो माल के साथ पाकिस्तान का साथ दिया। LOC के एरिए में अपने जवान कुर्बान किए, और जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को डुबोकर मंगला डैम बनाने की इजाज़त दी, जबकि चारसदा और नौशहरा के लोगों ने काला बाग डैम बनाने की इजाज़त आज तक नहीं दी। लेकिन कश्मीरियों ने दिल बड़ा किया और मंगला डैम बनाने की इजाज़त दी, जिसके तहत आज पूरा पाकिस्तान रोशन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज कश्मीर लहू लहान क्यों है। ये कोई कल की बात नहीं कि एक दिन में ही ये सब एहतजाज हो रहे हैं, बल्कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, इन 76 सालों में कश्मीरियों को हमेशा से ही हकीर समझा गया है। पूरे कश्मीर में कहीं पे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम नहीं किया गया। शरह ख़वानदगी जो सबसे ज़्यादा 86% कश्मीर में है, वहाँ पे बेसिक तालीम का मयार ही नहीं है। किसी किस्म की इंडस्ट्री नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से कश्मीर के नौजवान आज भी 70% कश्मीर का नौजवान ओवरसीज़ है, और 70% ओवरसीज़ होने के बावजूद आज तक कश्मीर को एक एयरपोर्ट भी नहीं दिया गया। और जो कश्मीरी रावलपिंडी या लाहौर का एयरपोर्ट यूज़ करते हैं, वो कश्मीर और पाकिस्तान के दाखिली रास्तों पे अक्सर नकबज़नी का शिकार हो जाते हैं और कीमती सरमाए से महरूम हो जाते हैं। बिजली जो हर इंसान की ज़रूरत है, और कश्मीरियों ने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को डुबोकर ये मंगला डैम बनाने की इजाज़त इसलिए दी थी कि कश्मीर को बिजली पैदावारी लागत पे मिलेगी। लेकिन वफाक अपने माहिदे से मुकर गया और कश्मीरियों को पैदावारी लागत पे बिजली देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो कश्मीरी जिनके पास ना तो मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही तालीम का बुनियादी निज़ाम है, और सेहत का इतना बुरा हाल है कि हर दूसरे मरीज़ को रावलपिंडी या लाहौर रेफ़र किया जाता है। पूरे आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल लेवल का एक हस्पताल भी नहीं है। एमरजेंसी की सूरत में हर कश्मीर बाशिंदा अपनी मदद आपके तहत मरीज़ को या तो रावलपिंडी लेकर जाता है और या लाहौर लेकर आता है। पूरे आज़ाद कश्मीर में सेहत का कोई पुरसान हाल नहीं है। तालीम का निज़ाम इंतहाई पसमानदा है। तो आज वो तमाम कश्मीरी सोचते हैं कि अगर हमने वफाक के साथ हर तरह का तावन किया, हर मुमकिन तावन किया, तो वफाक हमसे सवीतली माँ जैसा सलूक क्यों करता है। और आज जब कश्मीरी अपने हक़ के लिए सड़कों पर आए हैं, तो इन ज़ालिम हुक्मरानों ने कश्मीरियों को लहू लहान कर दिया है। आज कश्मीरी अपने हक़ के लिए जो निकले थे, वो अपनी लाशों को लेकर रोडों पर बैठे हुए हैं, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और वो खटपतली वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का, जिसको रात को एक नोटिफिकेशन पर कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया गया था, वो आज बंद कमरों में AC एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ये सब तमाशा देख रहा है। लेकिन खुदा का भी एक निज़ाम है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा लाजमी होता है। इन हुक्मरानों ने अगर होश के नाहन ना लिए, तो ये ना हो कि कश्मीर एक खुद मुख्तार रियासत का नारा लगाएं। इस वक्त से पहले ही हुक्मरानों को चाहिए कि उन कश्मीरियों का मुदावा करें और उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए, जो कि उनका हक़ है। वो किसी का एहसान नहीं मांग रहे, बल्कि अपना हक़ मांगने के लिए आज पूरे कश्मीर की रोडों पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब के मालो जान का ज़ामिन हो। अल्लाह हाफिज़।